अरे कुसुम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही बैठी थी। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? पता नहीं जी, मुझे ये समझ नहीं आता। जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे अजीब सा लग रहा है इस घर में। क्यों? ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ अपनापन सा नहीं लगता। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला तुमसे? जी बोला तो नहीं, पर माँ जी की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्या किया माँ ने? जी मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मैं रोटी चिपड़ने के लिए मुझे घी चाहिए था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी घी कहाँ रखा है? तो बोली ला मुझे दे दे डब्बा, मैं ले आती हूँ निकाल के। अब आप ही बताइए जी, वो मुझसे भी कह सकती थी कि ये रखा डब्बा निकाल ले। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? माँ की तो आदत है, वो चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हैं। और ये तो अच्छी आदत है ना। हाँ हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हो। अच्छा चलो, अब तुम चाय बना दो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी आप चलिए, मैं अभी बनाती हूँ। ठीक है। पता नहीं इन्हें क्यों नहीं अजीब लगती, पर मुझे तो माँ जी की आदतें बहुत अजीब लगती हैं। हर चीज़ छुपा कर रखती हैं। अरे मैं भी तो घर का हिस्सा ही हूँ, मैं कौन सी किसी चीज़ को ख़त्म कर दूँगी। चलो अब चाय बनाते हैं चल के। माँ जी, मैं चाय बना रही थी, आप मुझे बता दो चीनी कहाँ रखी है। अच्छा, चीनी खत्म हो गई? ठीक है, ला मैं निकाल देती हूँ। माँ जी आप मुझे बता दो, मैं निकाल लूँगी, कहाँ रखी है। अरे नहीं नहीं, मैं खुद निकाल के दे दूँगी। तू ला डब्बा दे दे मुझे, मैं निकाल लाती हूँ। ठीक है माँ जी। चल तू बैठ, मैं लाती हूँ अभी। देखा जी, मैं इसलिए बोल रही थी, अब चीनी मैं भी तो निकाल सकती थी ना, इसलिए मैं कह रही थी मुझे यहाँ पर कुछ अपनापन नहीं लगता। माँ की तो आदत है, वो चीज़ों को बहुत संभाल कर रखती हैं। अब घर का ध्यान भी वही रखती हैं, तो रखने दो। क्या परेशानी है तुम्हें? लाती हैं तो लाने दो। अभी लाके तुम्हें चीनी दे देंगी, तुम चाय बना देना। जी आपकी बात ठीक है, पर अगर माँ जी घर पर नहीं हो, कहीं गई हो और मुझे पता ना हो कि सामान कहाँ रखा है, फिर मैं कैसे बनाऊँगी। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि माँ जी का सामान कहाँ रखती हैं। बस जी इसीलिए कह रही थी। अरे माँ कहीं जाएंगी तो तुम्हें बता कर जाएंगी, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है? ठीक है जी, आप कहते हो तो ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है, तुम जाकर चाय बना लो, माँ तुम्हें चीनी किचन में ही दे देंगी। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। अरे माँ, दे दी आपने चीनी? हाँ हाँ, दे आई। क्यों? माँ, एक बात कहनी थी मुझे। हाँ हाँ बोल। माँ, अब आप घर की जिम्मेदारी ना कुसुम को दे दो। इस खाने पीने की जिम्मेदारी को वो खुद बना लिया करेगी, खुद डाल लिया करेगी। अब आप कब तक जिम्मेदारी निभाओगी? क्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे माँ, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब चीनी है, अब आप डालने गई हो चीनी, उसे पता होता तो वो खुद ले लेती। आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं सारी जिम्मेदारी बहू को दे दूँ? माँ, मैं सारी जिम्मेदारी की नहीं कह रहा, मैं सिर्फ किचन की जिम्मेदारी की कह रहा हूँ कि वो अपने आप बनाए और अपने आप ही रखे। अरे तुझे नहीं पता, उसे नहीं पता अभी कि कितनी चीज़ ज़रूरत है कितनी नहीं है। वो तो सारी चीज़ ख़त्म कर देगी। अब जितनी दिखेगी उसे चीज़ उतनी ख़त्म कर देगी। फिर उसे नहीं पता अभी कितनी यूज़ करनी है चीज़, कितनी नहीं करनी। अरे माँ, कैसी बातें करती हो आप? वो क्या पागल थोड़ी है? अब जितनी जिस चीज़ में ज़रूरत होगी वो उतना ही तो यूज़ करेगी। अच्छा, तो तुझे तेरी बहू ने भरा होगा इस बारे में। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? और क्या, अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे उसे आए और वो तुझे भरने भी लगी। पर माँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा आप सोच रही हो। बेटा, ये जो सफ़ेदी आई है ना, ये धूप में नहीं आई है, उम्र से ही आई है। मुझे पता है तू कहाँ से कैसे बोल रहा है। माँ, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब ले गई। हाँ हाँ, मैं तो गलती होंगी। अब मुझे नहीं पता था कि तू शादी के बाद इतना बदल जाएगा। माँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बात कर रहा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। बता, अभी से इसका ये हाल है? कैसा भर दिया इसे? मेरे सामने इसकी जवान नहीं निकलती थी, अब ये भी बोलने लग गया। अभी तो 1 महीना ही हुआ है शादी को, जब ये हाल है। माँ जी, हाँ बोल बहू। माँ जी वो सब्जी बना रही थी, वो तेल खत्म हो गया, आप ज़रा तेल दे देती। हाँ हाँ देती हूँ, चल। माँ जी आप मुझे बता दीजिए, मैं ले लूँगी। अरे तू चाहती क्या है? तूने मेरा बेटा तो कर लिया बस में, अब तू क्या चाहती है कि घर की चाबी भी तुझे दे दूँ? पर माँ जी मैंने ऐसा कब कहा? अरे मैं सामान इसलिए रखती हूँ छुपा के,
कहीं जल्दी ख़त्म ना कर दो तुम लोग। तुम्हें क्या पता कितना सामान लगेगा कितना नहीं लगेगा, तुम्हें तो जितना दिखेगा उतना ही ख़त्म कर दोगी। और इस बात पे तूने उसको भर दिया। मुझसे कह रहा था, मेरे सामने बोलता नहीं था, आज तेरी वजह से मुझसे लड़के गया है वो। क्या माँ जी, लड़कर गए? हाँ, मेरे सामने बोलता नहीं था वो, आज पता नहीं मुझे क्या क्या सुना के गया है, सिर्फ तेरी वजह से। घर की जिम्मेदारी उठाना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता अभी कितना कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। माँ जी, आप गलत सोच रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, मुझे मत समझा, जाके अपना काम कर ले। जी माँ जी ने मुझे इतना सुना दिया, मेरी क्या गलती थी, मैंने सामान ही तो मांगा था। ले रख दिया है मैंने तेल। ठीक है माँ जी। और तू रो क्यों रही थी? नहीं माँ जी, मैं नहीं रो रही थी। बहू मुझे मत बना, मैं सब समझती हूँ। ये आंसू बहा बहा के तो तू मेरे बेटे को अपना कर रही है। तू जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है ना, ये अच्छा नहीं कर रही है तू। हाँ, रो के तो ऐसा दिखा रही है जैसे कितनी सीधी है। पर माँ जी। बस बस, मेरा बेटा ही पिघल सकता है इन आंसुओं से, मैं नहीं पिघल सकती। और कर ले अपना काम अब, ये रखा तेल। और मैं तो ऐसे सामान निकाल के दूंगी, मुझसे मांगोगी जब दूंगी। बता आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं बताओ। शादी को 1 महीना नहीं हुआ, पति को भरना शुरू कर दिया। इन्हें तो आते ही मालकिन बना दो बस घर की। करना धरना कुछ आता नहीं है, बस चाबी दे दो इन्हें घर की, मालकिन बना दो इन्हें। अरे मम्मी नमस्ते। अरे पूजा तू आजा आजा। नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठ जल्दी। अरे माँ, अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? अरे बेटा मत पूछ। क्यों, क्या हुआ माँ? और भाभी कहाँ पर हैं? अरे मम्मी, पर हुआ क्या? 1 महीना हुआ है बेटा शादी को, अभी से ही भरने लग गई तेरे भाई को। अभी से ही घर की चाबी चाहिए इसे, मालकिन बनना है इसे अभी से ही। क्या माँ? हाँ, मेरे से बोली मम्मी चाय बनाने जा रही हूँ, चीनी नहीं है। मैंने बोल दिया अभी लाती हूँ, तो कहती है मम्मी मुझे बता दो मैं ले लूँगी। बता ऐसे क्या मुझे सारा राशन 2 महीने का राशन क्या मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करवाना है इनसे? नहीं क्या पता कहाँ कितना राशन लगेगा, ये तो सारे में आग लगा देंगे। अरे मम्मी भाभी जितनी भोली दिखती है ना, तो है नहीं इसका मतलब। अरे भोली, आज देखती तू कैसे बोल रही थी। अच्छा मम्मी, मैं फिर आऊँगी आपसे बात करने, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप ऐसा करो, वो घी का डब्बा दे दो मुझे, जो आप कह रही थी ना आपने घी जोड़ रखा है मेरे लिए। अच्छा हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे ले बेटा, डब्बा तो नहीं था, ऐसा कर तू इस बोतल में ले जा, मैंने बोतल में कर दिया था, पानी की बोतल में, कभी बहू ना देख ले। हाँ हाँ मम्मी दे दो। मम्मी घी तो खूब इकट्ठा कर लिया आपने। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए तो करती हूँ इकट्ठा, वरना ये तो सारा खत्म कर दे। पता नहीं कैसे कैसे जोड़ा है बेटा मैंने, और तेरे लिए तो जोड़ती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, वो क्या है ना, यश के पापा को ना ये घी जो घर का होता है यही अच्छा लगता है, बाहर का घी वो खाते ही नहीं है मम्मी। हाँ हाँ इसीलिए तो बनाती हूँ, अब तू ले जा इसे, देख लेगी वो। हाँ मम्मी ठीक है, अभी जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ जाता है घी, यहाँ जाता है सामान, इसलिए बोला जाता है कि मैं दे दूँगी। क्यों, अगर मैं देख लूँगी तो फिर ये नहीं पूछूंगी मम्मी जी अभी तो इतना सारा था, कहाँ गया इसमें से? इसलिए बोलती हैं कि मैं ही दूंगी निकाल के। अरे कुसुम, क्या हुआ? अब आप ही देख लो जी, अभी दीदी आई थी, उन्हें मम्मी ने घी दिया है। हाँ तो क्या हो गया? अरे जी हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर आप ये बताओ, मुझे तो वो सामान लेने नहीं देती और घी जोड़ जोड़ के अपनी बेटी को देती है, और मुझे वो 2-2 चम्मच घी डालती है घीदानी में। अब मुझे पता चल रहा है कि सारा घी सारा सामान जाता कहाँ है। अच्छा, तो मेरे बेटे को सिखाया जा रहा है? अरे माँ, मैं सिखा नहीं रही हूँ मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तू ही तो सच बोलती है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। तो मम्मी जी, आपने पूजा दीदी को घी नहीं दिया? हाँ दिया, और ऐसे ही दूंगी, उसी के लिए जोड़ती हूँ और ऐसे ही दूंगी। कर ले तुझे क्या करना है, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मम्मी जी मैंने ऐसा नहीं बोला, आप ऐसे सारा सामान पूजा दीदी को दोगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे मम्मी जी, उनको किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, आप उन्हें पैसे दे दिया करो जितना मर्जी, पर ऐसे सामान मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। घर में तो आप मुझे 2-2 चम्मच घी निकाल के देती हो, वहाँ आपने जमा करके सारा घी दे दिया, तो इसका मतलब तो आप मुझे कुछ मानती नहीं हो। देख ले इसकी कितनी जवान चल रही है, एक इतना सा घी क्या दे दिया तेरी बहन को, देख ले कैसे तेल कैसे छींटे लगे हैं इसके। मम्मी जी आपको जो देना है ना वो खूब दो, पर मेरा पेट मत काटो, मुझे तो चैन से रहने दो। अब रसोई में जितना सामान लगेगा उतना ही तो लगाऊंगी, अब कम सामान में खाना बनाऊंगी तो आपको वो स्वाद नहीं लगेगा। आप लोगों को स्वाद भी चाहिए और सामान भी कम खर्च होना चाहिए। हाँ, हमने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, तेरी तरह सामान बिगाड़ते ना तो आज ये घर ना बसाती। मम्मी जी क्या बिगाड़ दिया मैंने? अरे तुम लोग चुप हो जाओ, तू इतनी छोटी सी बात पे लड़े जा रहे हो। हाँ हाँ, मुझसे ही बोलेगा तू, इससे थोड़ी बोलेगा, इससे तो तुझे डर लगता है, तू बोलता नहीं है, आज जब भी तो इतना बोल रही है ये। अरे कुसुम तुम ही चुप हो जाओ। मैं तो चुप हूँ जी, यही हमारी बातें सुन रही थी बाहर खड़ी होके, अपने बेटे और बहू के कमरे में कान लगा के सुनती हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? घर है मेरा, मैं कहीं भी खड़ी हूँ, कहीं भी बात सुनूँ, बता तू क्या करेगी? मम्मी जी जितना घर आपका है ना
उतना घर मेरा भी है ये। क्यों? तेरा कैसे हो? क्यों? जैसे आप शादी करके आई हो वैसे मैं भी इस घर में शादी करके आई हूँ। तो मेरे तो पति ने बनाया ये घर, तू बनवा ले अपने पति पे और रह ले। ठीक है मम्मी जी, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। अरे माँ क्या बोल रही हो आप, चुप हो जाओ। तू तो चुप ही रह चमचे। आज तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है ना, आन दे आज तेरे बाप को। मैं बताऊंगी कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आई बड़ी मुझसे जवान चलाने वाली। अरे कुसुम ये तुमने क्या कर दिया? क्या? मैंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या मुझे कम सुनाया? घर जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। कुसुम ऐसे नहीं बोलते, अभी सारा घर का खर्चा पापा ही तो चलाते हैं। अरे क्या हुआ, ऐसे गुस्से में क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। लड़ी है आज तुम्हारी बहू मुझसे। क्या क्या कहा बहू ने? क्या कहा? सामान के पीछे लड़ी है आज मुझसे। अभी आए हुए देर नहीं हुई, चाबी चाहिए घर की उसे, मालकिन बनेगी घर की। अरे कुछ बात भी हुई है, बता तो सही। इतना बोलती रही, आपका बेटा कुछ भी नहीं बोला, जोरू का गुलाम कहीं का। अरे ये क्या बोली जा रही है तू? क्या बोल रही हूँ? ठीक बोल रही हूँ। अरे आज पूजा आई थी तो दामाद जी को घर का घी पसंद है, मैंने उसे थोड़ा सा घी क्या दे दिया, इसने देख लिया। बस ऐसी चंडी चढ़ी, मुझे इतना सुनाया उस घी के पीछे। अच्छा और क्या? अब मुझसे कहती है जितनी आप हो इस घर की मालकिन उतनी मैं भी हूँ। जैसे आप इस घर में शादी करके आई हो ना, वैसे ही मैं भी आई हूँ। तो उसमें इसने कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, आप तो उसी के पक्ष लोगे। मैं ही बुरी लगती हूँ बस इस घर में सबको। अरे कोई बात नहीं, बोल दिया तो, बच्ची है अभी उसमें इतनी समझ कहाँ है। 1 महीना शादी को हुआ है, अभी क्या जाने वो यहाँ के तौर तरीके। धीरे धीरे सब जान जाएगी। तू इतना गुस्सा मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तूने उससे बोल तो दिया कि ये मेरे पति का घर है, अपने पति से बनवा ले और रह ले। कितनी बड़ी बात है ये, कितना बुरा लगा होगा उसे। अब जब हमारा बेटा अभी कुछ कमाता नहीं है तो कितनी बुरी लगी होगी उसे ये बात। अब हमारा जो कुछ है हमारे बेटे का ही तो है, तूने उससे ऐसे क्यों बोला? अब वो तो बच्ची है, तू तो समझदार है, तुझे तो समझना चाहिए था। और आज गुस्सा थूक दे, चल तुझे गोलगप्पे खिला के लाता हूँ। आप भी ना। अरे हंस जा, अब तो हंस जा। चल गोलगप्पे खिला के लाता हूँ और तेरी फेवरेट जलेबी भी खिला के लाता हूँ। चल अब अपना मूड ठीक कर, ऐसे नहीं करते, वो तो बच्चे हैं, हम तो समझदार हैं, ऐसे नहीं करते घर में लड़ाई। लब जाके तैयार हो जा, हम गोलगप्पे खाने चलते हैं आज। जी आप भी ना, आपको मेरा गुस्सा कैसे कंट्रोल में लाना है ना, सब पता है। ऐसे ही थोड़ी ना 30 साल गुजारे हैं मैंने तेरे साथ, सब पता है कैसे मनेगी तू। चल अब